हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमआरडी हिंदी क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाठ 7 आज़ादी के बारे में। इसके कवि का नाम है बालचंद्रन चुलिकाड, जो कि केरल के कवि थे और वहाँ की भाषा है मलयालम। ठीक है, तो पहले ये कविता जो लिखी गई थी ये मलयालम भाषा में लिखी गई थी और इसका हिंदी में अनुवाद किया था असद जैदी ने। वैसे तो ये कविता बिल्कुल आसान है, ना ही इसमें इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि समझ में ना आए, लेकिन फिर भी हम इसे समझते हैं। इस वीडियो में हम इस कविता के बारे में समझेंगे, जो कि एक शारगिद होता है 12-13 साल का किशोर। और इस उम्र में क्या होता है कि बच्चों के मन में एक भाव जागृत हो जाता है कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। तो वही भाव जागृत हो जाते हैं किशोर के अंदर भी। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं इस कविता को। पहला है कि उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है, पूछा दर्जी से उसके शार्गिद ने। शार्गिद होता है चेला, कि चेला पूछता है कि आज़ादी क्या होती है अपने दर्जी से। क्या वह चरगाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या वह आज़ादी जब अपने गुरु से पूछता है कि आज़ादी क्या होती है, कि जो एक बछड़ा है जो चरगाह में मस्ती करता रहता है, कूदता रहता है, क्या आज़ादी वह होती है, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया। या फिर आज़ादी का मतलब होता है कि सूरज पर घोंसला बनाने का साहस कर रही है कोई चिड़िया, और वो सोचती है कि मैं सूरज पर अपना घोंसला बना लूँगी, और उसका ये साहस ही उसकी आज़ादी है। या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी। या फिर आज़ादी का मतलब है उत्तर दिशा में दौड़ती हुई सीटी बजाकर जो रेलगाड़ी जा रही है, आज़ादी का मतलब वह है। यहाँ पर उत्तर दिशा का ही नाम क्यों लिया है, क्योंकि जो कवि है वो केरल का रहने वाला है और उसके चारों तरफ समुंदर है, तो वहाँ से गाड़ी कहाँ जाएगी, उत्तर की दिशा की तरफ ही जाएगी। तो आज़ादी का मतलब ये है कि गाड़ी जो उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, तो क्या आज़ादी वह है। या अंधेरे में जलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैम्प पोस्ट निश्चित नींद। या फिर अंधेरे में एक मुसाफिर है जो चला जा रहा है, और जब हम अंधेरे में चलते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमें कहीं से लाइट दिखाई दे, प्रकाश दिखाई दे। तो वह मुसाफिर भी चाहता है, इच्छा करता है कि उसे कहीं पर लैम्प पोस्ट दिखाई दे, यानी बिजली का खंभा दिखाई दे, जिससे उसका रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए, क्लियर उसे दिखाई दे। तो क्या आज़ादी का मतलब वह है। या निश्चित नींद, या फिर थके होने के बाद जब हमें जो नींद की प्राप्ति अगर हो जाती है, या फिर आज़ादी का मतलब वह है। अब आगे है कि या इस अनंत कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी न रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। कवि कह रहा है कि या फिर आज़ादी का मतलब है कि जो यह अनंत कपड़ा जिस पर मैं सिलाई कर रहा हूँ, इस अनंत कपड़े पर ही मैं सिलाई करता रहूँ, मेहनत करता रहूँ, और जो ये सुई है यह कभी न रुके, और मैं अपनी सिलाई का काम करता रहूँ, और इससे मुझे कभी मुक्ति आज़ादी ना मिले। या फिर यही आज़ादी है कि जो चेला है वो सोचता है कि जो वो सिलाई का काम कर रहा है, अगर उसे उससे छुटकारा मिल जाए तो क्या आज़ादी वही है। ठीक है, फिर दर्जी ने जवाब दिया। आगे दर्जी चेले की बात का, शार्गिद की बात का जवाब देते हुए कहता है, आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी। अगर किसी व्यक्ति को भूख लग रही है और उसे अगर समय पर खाना मिल जाता है, और प्यास लगी है तो उसे पानी पीने के लिए मिल जाता है ताकि वो अपनी प्यास को बुझा सके। ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा, और अगर हमें ठंड लग रही है और उस समय अगर हमें ऊनी गर्म वस्त्र मिल जाते हैं। थके मांदे को बिस्तर, और मेहनत करने के बाद जब हम थक जाते हैं और उस समय हमें बिस्तर, यानी हमें नींद अपनी पूरी करने के लिए, अपनी थकान को उतारने के लिए अगर बिस्तर या चारपाई मिल जाए, तो वही हमारे लिए आज़ादी है। आज़ादी कवि के लिए शब्द है। कवि का काम क्या होता है, कविताओं की रचना करना, तो उसके लिए आज़ादी क्या है, शब्द ही उसकी आज़ादी है। शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है। शिकारी जो शिकार करता है तीर के साथ में, तो उसके लिए उसकी आज़ादी तीर है। क्यों, क्योंकि उस तीर से वो शिकार करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, तो उसके लिए उसकी आज़ादी तीर होती है। तन्हाई के मारे के लिए महफिल, और जो तन्हाई यानी अकेला रहता है वह क्या चाहता है कि उसे कुछ लोगों का साथ मिल जाए, तो उसके लिए आज़ादी उसकी महफिल है। डरे हुए के लिए पनाह, और जो व्यक्ति डर जाता है उसे क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो उसके लिए सुरक्षा ही उसकी आज़ादी है। आज़ादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म। आज़ादी का मतलब होता है अज्ञानी जो व्यक्ति होती है, मूर्ख जो व्यक्ति होता है,
उसे अगर ज्ञान की प्राप्ति मिल हो जाए तो उसके लिए आज़ादी वही है। ज्ञानी को सही कर्म अगर मिल जाए, ज्ञानी को सही कर्म यानी अगर उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है लेकिन अगर उसे काम भी मिल जाए, कर्म उसके करने के लिए मिल जाए, तो वही उसके लिए आज़ादी होती है। कर्मठ को बलिदान, और साहसी और परिश्रम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बलिदान, और बलिदान देने वालों को अगर जीवन की प्राप्ति हो जाए, अर्थात उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति अगर हो जाए, तो वही उसके लिए आज़ादी है। यानी कोई व्यक्ति बंद कर कोई कार्य ना कर सके, अपनी मेहनत से उसे आगे काम को करता रहे, तो वही उसके लिए आज़ादी है। आगे दर्जी कहता है, पर जो कपड़े नहीं सिएगा वह सपने भी नहीं देख सकेगा। दर्जी शार्गिद को समझाने के लिए उसे तरह तरह के एग्जाम्पल देता है कि अगर तुम कपड़े नहीं सिलोगे तो तुम सपने भी नहीं देख सकोगे। जो भी सपने हम अपने जीवन में देखते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वो हम नहीं देख सकेंगे। सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी, और हमारी आज़ादी इस सुई की चमकीली नोक पर टिकी हुई है, जिससे हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, और अपने परिवार का और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है। कवि कह रहा है कि आज़ादी वह फसल है जो मेहनत करता है वह ही उसे काट सकता है। वह रोटी है जिसे मेहनती ही खा सकता है। आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकता है जो मेहनत करने वाला है, वही उसे इस रोटी को खा सकता है। यह वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। आज़ादी वह कपड़ा है जिसे दर्जी यानी जो सीलता है, जो मेहनत करता है, जो काम करता है, वह ही इसे समझ सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीलने लगा। शार्गिद की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लग जाता है। और इतना कहने के बाद दर्जी दोबारा से कपड़े सीलने लग जाता है, और शार्गिद की जो आज़ादी से लेकर के जो उलझन थी वो दूर हो जाती है, और वो दोबारा से सुई में धागा पिरोने लग जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो कविता है, ये बालचंद्र चुलिकाड जो इसके कवि हैं, लेखक हैं, जिन्होंने कविता लिखी है, और इसका अनुवाद किया है असद जैदी ने। और कवि क्या है, वह केरल का रहने वाला है, और उसने ये रचना सबसे पहले मलयालम भाषा में की थी, और जिसका हिंदी में अनुवाद किया था असद जैदी ने। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका मोरल क्या निकल के आता है कविता का, कि आज़ादी का सही मतलब है कि मेहनत करते हुए अगर हम अपने जीवन की सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसे ही आज़ादी कहा गया है। कि अगर हमें आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि बाहर घूमना फिरना, जो मन करे वो खाना, नहीं। आज़ादी का मतलब है सही समय पर जो हमारी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, तो उसे ही आज़ादी यहाँ पर कवि ने कहा है। आई होप कि सभी बच्चों को ये कविता आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर तुम्हें कहीं पर कोई डाउट इसमें आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।